हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एमपीपीएससी का एक बड़ा अपडेट लेकर। एमपीपीएससी के बारे में ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ में क्या कुछ कहा गया है वो सारा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो कटिंग है मैं आपको बता रहा हूँ एक न्यूज़पेपर जो कि दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। इसमें पूरा एक जो महान अधिवक्ता हैं उनके द्वारा पूरी इस एमपीपीएससी के बारे में विश्लेषण, जो भी न्यूज़ है उसके बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। और ऐसे ही एमपीपीएससी से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि एमपीपीएससी साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य एग्जामों से संबंधित अपडेट भी इस पर आपको मिलता रहता है। तो आइए इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा हाल पहली बार हुआ है कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लगभग 40% पद जो हैं और थर्ड और फोर्थ क्लास के जो हैं 45 से 50% पद मध्य प्रदेश में खाली हैं। ये एमपीपीएससी की उन वैकेंसियों के बारे में जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, थर्ड और फोर्थ क्लास के अंतर्गत आने वाले पद, जिसमें आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार आदि पदों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। क्या है अपडेट, इसके बारे में देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखो हम बता दें, ये अपडेट जो है दरअसल 2 अगस्त 2022 के अखबार की एक कटिंग है, उसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो देखिए राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, इसके कुल पद जो हैं 873 पद हैं, जिसमें से 400 पद जो हैं खाली हैं। उस साथ ही राज्य पुलिस सेवा यानी डीएसपी के लगभग 337 पद खाली हैं। कुल पदों की बात करें तो 1007 पद हैं, जिसमें से 337 पद खाली हैं। वहीं तहसीलदार, नायब तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार के 354, वहीं नायब तहसीलदार की बात करें तो 152 पद अभी भी खाली हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करें, जिसमें अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक के पद आप देखेंगे तो 2, 27, 70 इस प्रकार से पद अभी भी खाली हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, एसी, ईई, एई कि इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से इनके पद अभी भी खाली हैं। वहीं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत देखें आप तो यहाँ पर भी जो आपको पद जो हैं खाली मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या गया है, देखो ये दैनिक भास्कर की अपडेट न्यूज़ के साथ में यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचा चरमरा रहा है, जहाँ क्लास फर्स्ट और क्लास 2 के अफसरों के लगभग 40% से ज़्यादा पद खाली हैं। वहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर यह आंकड़ा 45 से 50% है। इसकी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि बीते 3 साल से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी से भर्तियां न होना तथा पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। यदि सभी संवर्गों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख पद जो हैं अभी भी खाली हैं। अब इनको, इसके बारे में और आगे क्या कुछ कहा गया, इससे काम करने वाले अफसरों, कर्मचारियों की भारी कमी हो रही है, योजना अटक रही है। राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के 873 में से 400 पद खाली हैं। वहीं इसमें 130 पद जो हैं सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, यानी आपके एग्ज़ाम के थ्रू भराए जाएंगे। वहीं 270 पद जो हैं पदोन्नति यानी जिनका प्रमोशन के अकॉर्डिंग जो हैं, ये पहला मौका है कि जब उच्च प्रशासनिक सेवा में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं। वहीं राज्य पुलिस सेवा यानी डीएसपी के पदों की बात करें तो 1007 में से लगभग 337 पद खाली हैं, जिसमें से 217 पद सीधी भर्ती यानी आपके एग्ज़ाम के द्वारा, वहीं 125 पद जो हैं पदोन्नति से भरे जाने हैं। इसके साथ ही सारा जो मामला है ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ओबीसी के 27% आरक्षण से भर्तियां जो हैं अटकी हुई हैं, चयनितों की पोस्टिंग नहीं हो पा रही हैं। आप देख रहे हैं 2019 से अभी तक कोई भी भर्ती जो है एमपीपीएससी के द्वारा क्लियर नहीं कराई पाई हैं। आगे देखेंगे आप, इसमें बड़ी संख्या में पद खाली होने से सरकार कोर्ट में ओबीसी को दिए जाने वाले 27% आरक्षण के मामले में पहल नहीं कर पा रही हैं। 2019 की पीएससी की परीक्षा का प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू हो चुके हैं, जहां रिजल्ट आना बाकी है, आपको पता है। कुछ परीक्षाओं में चयनित अफसरों को पोस्टिंग जो है वो नहीं हो पाई है। उसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा में आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट अनारक्षित वर्ग से मेरिट में रहता है तो उसे सामान्य वर्ग में गिना जाना चाहिए। ठीक है, उसके अंकों पर निर्भर करेगा। अगला पॉइंट, आयु सामान्य वर्ग 28, अनारक्षित 35, जबकि कर्मचारियों के लिए 35 साल हैं। इनमें से आयु सीमा 35 वर्ष का लाभ न लिया हो, इस फैसले को लागू करने वाले निर्देशों का इंतजार है। साथ ही आगे बात करें आप तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस 1, 3
परीक्षाओं में आरक्षण को लेकर 70 याचिका, कितनी याचिका लगी हुई हैं? 70 याचिका लगी हैं। कहीं इंटरव्यू को लेकर, प्रीलिम्स से लेकर मेंस को लेकर, यहाँ पर 70 बड़ी याचिका जो हैं दायर हैं। आगे क्या कहा गया है देखिए आप, 2020 की पीएससी का इंटरव्यू तो 2021 की पीएससी की प्रीलिम्स और मेंस होना बाकी हैं। इसमें सिविल सर्विसेज के 289, फॉरेस्ट के 63 पद भरे जाना है। इन तीनों परीक्षाओं में आरक्षण के मसले को लेकर 60 से 70 पिटीशन 3 साल से हाई कोर्ट्स में लंबित पड़ी हुई हैं। साथ ही आगे हाई कोर्ट में सरकार की एक पहल करें। उसके साथ में इन्होंने कहा है कि 3 साल से पीएससी से भर्ती नहीं हो पा रही है, यह गंभीर है, मामला हाई कोर्ट में है, तो सरकार को पहल करना चाहिए जिससे भर्तियां शुरू हो सके। और इसे आपने ये अपडेट के बाद में आपने देखा होगा, उसके बाद की अपडेट जो है उसमें कहा है कि पीएससी एग्ज़ाम तो करवाएगा लेकिन उसको क्लियर नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी जो जानकारी दी है विवेक तन्खा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा ये पूरी बात जो है बताई गई है। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में? आपको क्या लगता है पीएससी को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि एमपीपीएससी साथ ही अन्य एग्जामों से जुड़ा खबर आपको मिलती रहे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।